बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें या जितनी भी चीज़ों को हम टच करते हैं, जो हम खाते हैं, खुराक जो हम खाते हैं, फूड जो हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो फर्नीचर हम यूज़ करते हैं, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो सारी की सारी एक एटम से मिलके नहीं बनी, बल्कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के एटम से मिलके बनी होती हैं। यानी कि हमारी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सिंगल टाइप ऑफ या आइसोलेटेड एटम से मिलके नहीं बनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि वो आइसोलेटेड एटम से अगर नहीं मिलके बनी तो वो किस तरह से मिलके बनी है, वो किस तरह से उन्होंने बॉन्डिंग की हुई है। तो इसको समझने के लिए हम केमिकल बॉन्ड को देखेंगे। स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड जो है हमारे पास, केमिकल बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या वो फोर्स है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, एटम मॉलिक्यूल जो है जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है या जिन एटम से मिलके बना हुआ है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को या उन एटम्स को या उन आयंस को या मॉलिक्यूल्स को जो फोर्स जो है वो बाइंड करके रखती है, जोड़ के रखती है, उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं, केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स दैम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये वो ताकत है जो एटम्स को, आयंस को या फिर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है। इसकी मिसाल छोटी सी हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक नंबर चूँकि एक है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करनी पड़ती है अगर हाइड्रोजन के दूसरे एटम से, तो ये क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये क्या करेगा, एक दूसरे के साथ ये क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। अब किस तरह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो है जितने भी एटम्स होते हैं उनके अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। हमारे पास प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ज़ीरो चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रोटॉन जो है हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा, सपोज हमारे पास ये कोई एटम है, इसके सेंटर में जो है हमारे पास जो क्या पड़ा होता है, प्रोटॉन पड़ा होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और साथ इसके न्यूट्रॉन पड़े होते हैं। ठीक है, और शेल्स के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन के शेल्स में जो है वो, किसी भी एटम्स के शेल्स में जो है हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं प्रोटॉन के इर्द गिर्द। ठीक है, हमारे पास इस तरह से शेल्स के अंदर जो है वो, सब शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं प्रोटॉन के इर्द गिर्द। अब क्या होता है, जितनी तादाद में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही तादाद में प्रोटॉन होते हैं। इन दोनों की तादाद जो है वो सेम होती है, इक्वल होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं, बॉन्डिंग की बात करते हैं, एटम्स जब मॉलिक्यूल बनते हैं, जब इनके दरमियान जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। अब देखें, हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, हम देखते हैं कि अब किस तरह से ये अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसके आउटर मोस्ट में शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इस दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन से अट्रैक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो है, दूसरी वाली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है, इस वाली हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन के प्रोटॉन से
यानी कि पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे के साथ ये केमिकल बॉन्ड बना लेंगे और एक दूसरे के साथ ये अट्रैक्ट हो जाएंगे और यूँ ये बॉन्डिंग कर लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कोई भी जो एटम है वो जो रिएक्ट करता है, रिएक्शन करने के लिए अपना रिएक्शन करता है, उसके रिएक्शन करने का एक मकसद होता है। उसका मकसद होता है कि वो अपना जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करें। ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे करना चाहता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट वाले हमारे लेसन में हमने बात की थी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस की। और नोबल गैसेस को हम जो है दूसरा नाम देते हैं, नोबल गैसेस का दूसरा नाम जो है वो इनर्ट गैसेस है, जिसका मतलब है कि ये ऐसी गैसेस हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसी है जो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे हैं, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, उनको किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना पड़ता। रिएक्ट नहीं करते, उनकी जो है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं, किसी भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते और बिल्कुल स्टेबल होते हैं। इसी तरह से हमारे पास जितने भी एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, तो उनका मकसद जो है केमिकल बॉन्डिंग का यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की अटेन कर सके, या तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करें या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, यानी कि या तो अपने आउटर मोस्ट शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करें या फिर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, ताकि वो नोबल गैसेस की, इनर्ट गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकें और स्टेबल हो जाएं। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर हमारे पास 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके यानी कि सिर्फ एस सब शेल जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। इट मीन्स के हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वो जो हैं अपना आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अटेन करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जो है बात करते हैं, नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कितनी टाइप के जो है हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग हो सकती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि किस किस तरह से बॉन्डिंग जो है वो हो सकती है। स्टूडेंट्स हमारे पास बॉन्डिंग जो है या तो अपोजिट चार्जेस में भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में। नेगेटिव चार्जेस के दरमियान हमारे पास जो है वो अट्रैक्शन हो सकती है, केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है। इसकी मिसाल जो है हमारे पास, कॉमन एग्जांपल जो है हमारे पास इसकी जो है HCl है। हाइड्रोजन जो वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, जबकि क्लोरीन जो है वो 7 ग्रुप से बिलोंग करती है। अब हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन क्या काम करती है, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेके सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर लेती है। जबकि हाइड्रोजन चूंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो प्रेफर करता है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी दूसरे को, साथी को दे के बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए। इसी तरह से हम देखते हैं कि इस तरह की जो हमारे पास जो अपोजिट चार्जेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाली हमारे पास अट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी बॉन्डिंग जिसमें चार्जेस, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन हो, जिनमें यानी कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा, यानी कि ऐसी अट्रैक्शन जो हमारे पास अपोजिट चार्जेस की वजह से हो, या यूँ हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जिसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो। सपोज कि हमारे पास जो है HCl में हमारे पास क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करती है, और ग्रुप नंबर 7 जो है वो हैलोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 7 के जितने भी मेंबर हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हम सब जानते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और
इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये जिसके साथ भी जो है वो रिएक्ट करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, तो ये जानते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन है, सोडियम है, जितने भी मेंबर हैं इसके पास हमारे, तो हम जानते हैं कि ये जो है इनका करेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है, यानी कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है, यानी कि ग्रुप नंबर 1 के जितने भी मेंबर हैं उनका जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करना प्रेफर करते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे के खुद को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना लेते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ऐसे मेंबर्स या ऐसी स्पीशीज़ जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह से हम बात करें बॉन्डिंग जो है केमिकल बॉन्डिंग या तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान भी हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग जो है हमारे पास जो है वो सेम एक तरह के जो स्पीशीज़ हैं उनमें भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है, ये क्या काम करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन ये क्या काम करेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसकी मिसाल दी है कि हाइड्रोजन इसके आउटर मोस्ट शेल में डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या करेंगे, अब दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो शेयरिंग कर लेंगे, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेंगे और यूँ इनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हो जाएगी और इन दोनों का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का हमारे पास जी एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s 2s 2 2p 3, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास जी इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जो है अपने जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से पूरे करेगा, अब एक नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ शेयर कर लेगा और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर कर लेगा और यूँ जो है ये क्या कर लेंगे, अपने 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीजन का हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात करें, सेम एक जैसे एटम्स जिनके दरमियान एक जैसे एटम के दरमियान बॉन्डिंग वाले स्पीशीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन को भी हम करेंगे। तो ऑक्सीजन का देखते हैं, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p4। अब हम देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन को जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनर्ट गैसेस की अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन ये काम करेगी कि दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 बॉन्ड बना लेगी। अब इस ऑक्सीजन के जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। अब इस ऑक्सीजन के भी क्या हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे जब इसने इसके साथ शेयरिंग की, तो इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे जब इसने इसके साथ शेयरिंग की। तो ऑक्सीजन क्या करती है, 2 बॉन्ड जो है वो दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलके बना लेती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शेयरिंग होने के नतीजे में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के पूरे हो जाते हैं।
फिर इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है कि जब हम जो है वो टू टाइप्स की फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास जब बॉन्डिंग होती है, तो टू टाइप्स की हमारे पास फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव प्लस रिपल्सिव। अगर तो बॉन्डिंग हो जाती है तो इट मीन्स कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट हो गई हैं। अगर बॉन्डिंग नहीं होती तो इट मीन्स कि रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो उन्होंने डोमिनेट किया और उन्होंने बॉन्डिंग नहीं होने दी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होती हैं, सपोज कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है, तो अब क्या हुआ, अब इन दोनों ने जब बॉन्डिंग की एक दूसरे के साथ तो क्या हुआ, इस सूरत में इनको जो है वो सिस्टम से जो है वो बॉन्डिंग के लिए, यानी कि जब भी बॉन्डिंग होती है तो सिस्टम से जो है वो एनर्जी जो है बॉन्डिंग के लिए सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो जब इस एनर्जी को हमने जो है बॉन्डिंग के लिए इनको जोड़ने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई की, तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली लो होगी। जब जो है रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो डोमिनेंट होती हैं, तो तब क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। थैंक यू।